नमस्कार मैम। नमस्कार बच्चा। मैम आप सीएम साहब से मिलकर आई हैं, उन्होंने क्या क्या जवाब दिया स्टेनोग्राफर के बारे में और 5600 की वैकेंसी के बारे में भी अपडेट 24 HR आपसे पूछना, और ये जनता यहाँ पे आई हुए सभी भाई बहन ये पूछना चाहते हैं आपसे। नमस्कार साथियों, मैं हूं निशा राठी केडी लाइव से, और आप सभी जानते होंगे कि मैं हरियाणा जी के पढ़ाती हूं, और मैं और मेरी टीम पूरी अभी की अभी हरियाणा सीएम हाउस के अंदर गई थी अभी जी, और उन्होंने कहा है कि 5600 को लेके अभी हम उसके ऊपर पेंडिंग जो भर्तियां हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ 5600 के ऊपर तो पॉजिटिव थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेनो को लेकर अभी कोई खास जवाब नहीं मिला है हमें। क्या हम कह सकते हैं कि 5600 की तरफ से हम बच्चों को संतुष्ट कर सकते हैं कि हाँ वो चिंता ना करें, या फिर उसके ऑब्जेक्शन के लिए अभी बच्चों को और भी इकट्ठा होने की जरूरत पड़ेगी? अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी और बच्चे को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ ना ये चीज़ें कही कि हम सीईटी पुराने वाले में लेंगे या फिर नए वाले में, उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ कहूँगी कि बच्चों, जो इतने सारे बच्चे आए हैं यहाँ पर उतरे हैं, तो आप सभी को भी उतरना चाहिए यहाँ पर। अगर धरातल पे उतरते तो हमारी आवाज़ और ज़्यादा उठ सकती थी। तो आप सभी इस चीज़ पे, जो घर पे बैठे हैं भाई, घर पे बैठने वालों से भाई एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो तभी भी तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। जयपुर आता है तो जयपुर भी जाते हो, पंचकुला आएगा तो पंचकुला भी आओगे, लेकिन अपनी भर्तियों को बचाने के लिए तुम क्यों नहीं बाहर आए? जो बैठे बैठे बाहर घर बैठे बैठे देख रहे हैं, ये सारी लड़कियां आई हैं, ये सारे लड़के आए हैं, तो क्यों आप सभी के अंदर इतनी कमी थी कि आप बाहर नहीं निकले? मैम उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगी जो लोगों को भटकाने के प्रयास करते हैं, यूट्यूब पे सिर्फ ओनली बातें बनाते रहते हैं और यहाँ पे धरातल पर उतरते नहीं है, और ना ही बच्चों की आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं? जैसे आप लोग आए बच्चों के साथ, आप लोगों ने सहयोग किया, उसमें क्या कहना चाहोगे मैम आप? मैं आप सभी टीचर्स से भी और बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी कि भाई आप सभी धरातल पे जब तक नहीं उतरेंगे तो तब तक तो सर हमारे वहाँ पे एक कहावत है कि जब तक बालक ना रोवे तो माँ दूध बिना पिलाएगी। जी मैम बिल्कुल। तो भाई सरकार कैसे सुन लेगी जब तक तुम धरातल पे नहीं उतरोगे? उन्हें घर पे बैठे तुम्हारे हालात थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे घर से उठ के आए हुए हैं, ये इनकी क्या मजबूरी रही है? सिर्फ एक मजबूरी है, वो है नौकरी। लेकिन जो बच्चे घर पे बैठ के सिर्फ ओनली मैसेज करते रहते हैं, नेगेटिव करते रहते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें। और मैं फिर भी अपील करना चाहूँगी कि भाई सबका भला हो, लेकिन आप सभी को नीचे उतरना पड़ेगा। मैम उन महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहोगी जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी गर्मी में लेकर के अपने हक की आवाज़ के लिए, स्टेनो के लिए आई हैं बहनें, इतने सालों से भर्ती नहीं हो पा रही हैं? एक माँ और एक महिला का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, उसके उद्देश्य से क्या कहना चाहोगी मैम? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इसमें जो ये महिलाएं बैठी हैं मोस्टली मैरिड है, और ये जो बहन है ये तो 7 साल का बच्चा छोड़ के बैठी हुई है। एक जो वो बहन है वो छोटे से बच्चे को लेके बैठी हुई है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि बहनों तुम भी बाहर निकलो, क्योंकि घर पे बैठे कुछ नहीं होने वाला। और मैं इन सभी की, ये हमारी झांसी की रानी नहीं, अब ये हरियाणा की रानी है, क्योंकि ये सभी घर से बाहर निकली। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर लिंगानुपात भी कितना है। मैं भी हरियाणा के भादरगढ़ की हूँ भाई, हरियाणा केडी लाइव में मैं पढ़ाऊँ, तो आप सभी को भी बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे माँ बाप ने भी साथ दिया, हालांकि कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि माँ बाप भी पीछे हट जाते हैं, पर अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप भी बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती हैं। जिस तरीके से मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चारों तरफ गूंज रहा, उस तरीके से बेटी को रोजगार देने का हक, और बच्चों को ये युवा आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं हमारे साथ, इसको यानी रोजगार देने का हक जो उनको मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा उसके लिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है ये बात कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां हमने पढ़ा भी दी, हमने बचा भी ली, लेकिन उनको रोजगार ना मिलेगा तो क्या फ़ायदा है लिंगानुपात समान रखने का? भाई मैं तो फिर भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि लड़कियों तुम भी घर से बाहर निकलो, क्योंकि तुम भी लड़कों से कम नहीं हो। और लड़कों के लिए भी कि लड़के भी इतने ही ज़्यादा परेशान हैं जितनी लड़कियाँ परेशान हैं, क्योंकि उनके ऊपर लड़कियों से भी कई गुना जिम्मेदारी है। तो आप सभी से अपील है कि आप सभी सारे के सारे जुड़कर धरातल पे उतरें, वरना 2-3 साल और गवा देंगे। जैसे ये सारे बच्चे परेशान हैं, जो नए सीईटी वाले बड़े खुश हो रहे हैं ना कि नए सीईटी वाले, भाई हम नए सीईटी वालों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने आवाज़ उठाई थी। तो हरियाणा में पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने पुरानी वाली भर्तियों के लिए आवाज़ उठाई, और नया सीईटी का नोटिफिकेशन भी आ गया। अगर हम सारे मिलकर दोबारा काम करेंगे तो तुम्हारी पुरानी भर्तियों को भी पूरा किया जाएगा। तो आप सभी ज़रूर यहाँ पर इस चैनल से भी जुड़े और हमसे भी जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बच्चों का साथ इतना साथ खड़े हो मैम, और आपकी पूरी टीम आई है, बहुत बहुत धन्यवाद।